सरकारी आवासीय विद्यालय जहां बच्चों के भविष्य को संवारने की बात होती है, जहां शिक्षा के साथ सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब यही विद्यालय बच्चों की बुनियादी जरूरतों पर ही फेल नजर आए। आज की बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया जिले से है। बनमनखी प्रखंड के जानकी नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय में हुए अचानक निरीक्षण ने प्रशासनिक लापरवाही की परतें खोल कर रख दी है। इस निरीक्षण की अगुवाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन जी ने स्वयं की। मंत्री जी सीधे विद्यालय पहुंचे, उन्होंने कक्षाओं की स्थिति देखी, छात्रावास का निरीक्षण किया, भोजन की गुणवत्ता पर की, पेयजल, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। सबसे अहम बात ये रही कि मंत्री जी ने विद्यालय में रह रहे छात्रों से सीधे संवाद किया, बच्चों से उनकी पढ़ाई, रहने और खाने की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। लेकिन जो हालात सामने आए वे बेहद चिंताजनक थे। निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, छात्रावास की हालत खराब है, भोजन और स्वच्छता व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यानी जिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये आवासीय विद्यालय बनाया गया, उन्हीं बच्चों के हकों के साथ समझौता किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन जी ने मौके पर ही सख्त रुख अपनाया। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर विद्यालय के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि आवासीय विद्यालयों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों को समय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ और सुरक्षित आवास, अच्छा और पौष्टिक भोजन, पीने का साफ पानी और उचित साफ सफाई की व्यवस्था पर हाल में सुनिश्चित किया जाए। ये मामला सिर्फ एक विद्यालय तक सीमित नहीं है, ये सवाल है पूरी व्यवस्था पर। हालांकि त्वरित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई ये संकेत देती है कि अब प्रशासन जमीन पर जवाबदेही तय करने के मूड में है। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में इन बच्चों की जिंदगी में सुधार लेकर आती है। हम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए अपना पब्लिक न्यूज के साथ।